नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त अकमील अहमद। आज मैं यूपी टेट के साइंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। यहां से आपको 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलने की संभावना है। आज मैं आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस रिएक्शन से जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं यहां से आपका क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए आप अंत तक बने रहिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हमारे टेस्ट सीरीज से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, वो बहुत फायदा ले रहे हैं। आप भी हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हुई और फिर आगे देखिए आप टेट की यूपी टेट के कितने करीब हो सकते हैं। अब जाइए, आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका कि दो दोस्त एक जगह पर बैठे हुए हैं। क्या कौन कौन दोस्त? मान ली ए और बी, दो दोस्त एक जगह पर बैठे हुए हैं। तीसरा दोस्त आता है, एक दोस्त को एक को हटा देता है, तो क्या बचा? और उसके स्थान पे बैठ जाता है। तो बचा कौन आपके पास? बी और सी बचा। इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। सपोज दैट, माना कि आप लोग तीन दोस्त हैं। एक आपका की कोई कहते हैं कि सचिन है, एक आपके प्रदीप है, एक आपके कोई मतलब कि आपका सलीम है। तो क्या होता है कि अगर ये लोग मतलब कि प्रदीप और सचिन बैठे हुए हैं, सलीम आता है प्रदीप को हटा देता है, तो क्या बचे? तो सचिन और सलीम बचे। ये क्या है? नया उत्पाद बन गया। और क्या हुआ कि प्रदीप हट गए। तो क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए है और क्या है कि यहाँ पर कि बी सी है। अब क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है? बी को हटा दे रहा है। तो बी को हटा देकर नया जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? एसी बनेगा और बी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब बात करना है कि यहाँ पे हम आपको कैसे रासायनिक अभिक्रिया में बताएं। तो हमारे पास क्या होते हैं? हम क्या एक सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का मतलब एक्वस लेंगे, विलयन होगा। इसमें क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है आपका कि ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। हमने क्या लिया कि एक बीकर लिया, बीकर में क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने इसमें भर दिया। क्या? किसका? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस है। अब हमने क्या किया कि इसका रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। अब हमने क्या किया? बाहर हमने क्या किया? लोहे की कील ली। क्या है कि लोहे की कील। क्या हमने क्या लिया कि लोहे की कील को लिया। लोहे की कील अब क्या करते हैं कि इसी में डिप करा देते हैं। जब डिप कराएंगे तो आगे क्या होगा ये देखिए, ये मैं फिर आपको फिगर से बता दे रहा हूं। इसमें क्या होगा कि जो लोहे, इसमें आपका जो विलयन था, अब क्या होता है कि ये लगभग 20 मिनट तक ये आपको इसको इसमें छोड़ देना है। कील इसी में क्या हो, 20 मिनट तक कील पड़ी रहे। जब इसमें कील पड़ी रहेगी तो क्या होगा? 20 मिनट के बाद क्या होगा? कील के ऊपर क्या होगा? कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। अर्थात क्या होगा कि विलयन से आयरन क्या करेगा? लोहा का संकेत क्या होता है? Fe जो होता है ठोस, क्या करेगा? Fe क्या करता है कि उसको कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर अंदर चला जाता है। जो वो आपका लोहा अंदर चला जाएगा, कॉपर क्या होगा? कील के ऊपर क्या होगा? इस तरीके से आपका जमा हो जाएगा। इसी हमने क्या उसको हटा के लग गया तो ऊपर आ गया कॉपर। इसी को क्या कहते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका रंग क्या, जो आपका रंग, इसका रंग ब्लू था, अब इसका रंग क्या हो गया? इसका रंग हो गया ग्रीन।
क्या हो गया, इसका रंग हो गया ग्रीन रंग हो गया। तो ये ग्रीन रंग क्या बन गया, इसको बन गया आपका कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, एक्वस है, जलीय है, इसका रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब मैं पूरे तरीके से आपका तो ब्लू रंग से किस में चेंज हो गया आपका, कि किस में चेंज हो गया आपका, ग्रीन में। अब हम ले रहे हैं ये रिएक्शन, देखो मैं दे रहा हूं आपका, आपने Fe लिया, लोहा कैसा होता है कि ठोस होती है। आपने कॉपर सल्फेट लिया या सल्फोर लिया, एक्वस जलीय विलयन, तो उसमें क्या डाल ले, जब लोहे की कील डालोगे तो क्या करे, कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा आपका कि Fe बना, SO4 बन जाएगा, ये एक्वस जलीय होगा और क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कॉपर ठोस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। ये आपका आयरन है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट से क्या बन जा रहा है, फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट बना, फेरस सल्फेट बना। ये आपका क्या बना कि फिर क्या होता है, कॉपर का भूरा अवक्षेप आता है, कॉपर का भूरा अवक्षेप क्या होता है कि कॉपर का भूरा अवक्षेप, ये भी क्वेश्चन है। अवक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट, इकट्ठा हो जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन डिपॉजिट कहते हैं। अब बात आती है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, ये ब्लू होता है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसका रंग कैसा होता है, जिसको हम लोग भूरे क्या कहते हैं, BROWN, ब्राउन कहते हैं। यहाँ से आपने देखा। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको, एक रिएक्शन फिर मैं करा रहा हूँ। हमने क्या लिया कि लेड लिया। आप लेड क्या होता है आपका, ठोस होता है। आपने क्या लिया कि क्यूप्रिक क्लोराइड लिया। क्या लिया कि क्यूप्रिक क्लोराइड लिया, किसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक या कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं। जब क्यूप्रिक क्लोराइड को लोगे तो क्या करेगा, ये सक्रिय, इसको हटा देता है और बन जाता है PbCl2 बन जाएगा, जो आपका एक्वस होगा और क्या होगा, कॉपर ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका उदाहरण है। ठीक, अब फिर मैं आपसे विनती मतलब कि उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप लोग देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को हल करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करना, हमने क्या कहा था कि मैं लास्ट में क्वेश्चन करा, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अब अगर मैं पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि आपका कि विस्थापन अभिक्रिया के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो क्या बताओगे, इसमें क्या हो, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है। ये आपने देख लिया। अगर अब बात आती है कॉपर सल्फेट में के विलयन में, जब हम लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा रंग कौन से रंग में वो हो जाता है, तो कौन सा रंग हो जाता है, ये ग्रीन, क्या हो जाता है, ग्रीन रंग में चेंज होता है। और जो कॉपर का रंग होता है, जो कॉपर का रंग होता है वो कैसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन। तो इतना क्वेश्चन आपको है, ये आपके क्या है, यहाँ से जैसे अगर कलर से क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से हल कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। हमने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, व्यवहारिक उदाहरण देकर, केमिकल रिएक्शन का उदाहरण देकर हमने बताने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओके, थैंक, धन्यवाद, नेवर गिव अप।